आगे डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन में। क्वेश्चन नंबर 61 तक हो चुके 60 हो चुके थे। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया। कुएं से निकलने वाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई है, तो चबूतरा क्या होता है? चबूतरा एक एक प्रकार से जो मिट्टी होती है ना, उसको कुएं के चारों ओर फैला दिया। ठीक है। कुआं क्या होता है? ऊपर से गोल है, नीचे से डूंगा है। डूंगा यानी कि गिलास की फॉर्म बन गई। गिलास की फॉर्म बन गई यानी मिट्टी इसके चारों ओर फैला दी, ऐसे फैलाते गए। ठीक है, ऐसे फैलाते गए। इस प्रकार से मिट्टी फैलाते गए और ये चौड़ा होता गया, ऐसे ऊंचा भी होता गया। ये मट्टी को फैलाते गए और वो ऊंचा होता गया। देखो चबूतरे के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी ये मान लो एक एक ये है, एक नीचे गड्ढा खोदा गया और ये गड्ढा खुद रहा है। किस तरह खुद रहा है? ये बेलनाकार से खुद रहा है, बेलनाकार खुद रहा है। अब मिट्टी आई, मिट्टी को मिट्टी को इसके चारों ओर ऐसे करके फैला दिया, इसके चारों ओर फैला दिया। अब ये मिट्टी किसी हाइट तक तो फैली, वही कितनी क्या पता इतनी ऊंचाई तक मिट्टी को फैलाया गया हो, है ना? इतनी ऊंचाई तक मिट्टी को फैलाया गया हो। थोड़ी सी ऊंचाई ले लेते हैं इसकी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये चारों ओर मिट्टी फैल रही है ना, ये मिट्टी फैली हुई है इसके चारों ओर। इसी तरह ये चारों ओर ऊपर की ओर भी है, ये इसी तरह मिट्टी फैली हुई है। ये वाला एरिया भी फिल हो रहा है। ऐसे ये ऊपर से खुल रहा है, लेकिन ऊपर से खुल रहा है। हमने देखा कि ये जो है ना, ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी चौड़ाई है। और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है। ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि ये एक है ना, रेडियस का भी काम करेगी। रेडियस का काम करेगी। कौन से रेडियस का काम करेगी? खोखले बेलन का रेडियस का काम करेगी। खोखला बेलन यानी कि खाली है, खाली बेलन का काम करेगी। खाली बेलन का काम करेगी ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये रेडियस का, और ये किस ऊंचाई तक गया है, कुछ किस ऊंचाई तक गया है। आप ये देखोगे, ये इसके बाहर एक बेलन ही तो बन गया, इसके बाहर एक बेलन ही तो बन गया। और ये बेलन कैसा है? ये खोखला है, एक खोखला बेलन है। खोखला का मतलब ऊपर से खाली है। अगर ऊपर से खाली है तो देखो, अभी नीचे से भी तो खाली है। इसके कोई कोई ढक्कन तो नहीं लग रहा, ढक्कन तो नहीं दिया मैंने इसके नीचे। तो खोखला बेलन है ये। ठीक है, खोखला बेलन है ये। वहीं हम बात करेंगे ये कुएं के बारे में। इसका डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से आया है। डायग्राम 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 डाउनलोड्स। तेरी गल तेरी गल तेरी गल जिम कमोशन। कट गया यार डायग्राम। पीडीएफ आया कि पीडीएफ खोल जाए इसमें। यार डायग्राम नहीं आया यार, वो डाउनलोड वाला। 14 मीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर की गहराई, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया। ठीक है, एक कुआं है भैया, अपना कुआं। ठीक है, कुआं गहराई तक ले जाया गया। बढ़िया से कुआं बना लेते हैं। इस प्रकार से। तू साइड में आ भाई, तू इधर आ। ये कुआं है एक। नीचे से भी गोलाई में ही आएगा। ठीक है, ऐसे खोद रखा है ये।
फिर कहता है कि जो इसकी रेडियस है ना वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है ये सेंटर से यहाँ तक की, ये आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ओके सर। फिर क्या कहता है वो, 10 सेंटीमीटर गहराई तक खोद रखा है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है ना, ये गहराई, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है सॉरी। ये 10 मीटर है, ठीक है। और फिर कहता है ऊपर से कुआं खोदा गया, कुएं से निकलने वाली मिट्टी, कुएं से मिट्टी निकली होगी। मिट्टी निकलने का क्या मतलब कुएं से मिट्टी ना निकल के पानी निकलता है, यानी वॉल्यूम निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है, यानी कि जितनी सामान आ सकता है उतना वो निकल रहा है, यानी वॉल्यूम निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है। वॉल्यूम जो मिट्टी निकली चारों तरफ फैला दिया, 7 मीटर 7 मीटर चौड़ाई तक फैलाया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक देखो जो मिट्टी फैली है ना, वो यहाँ इस एरिया में मिट्टी आई है, ये एरिया है मिट्टी का 7 मीटर वाला, ये मिट्टी का एरिया है 7 मीटर वाला, ये मिट्टी का एरिया है। और मिट्टी को ऐसे करके इसने ऐसे फैला दिया चारों ओर इसके, और मिट्टी ऐसे फैल गई, चारों ओर फैल गई मिट्टी, मिट्टी इसके चारों ओर फैल गई भाई। और मिट्टी इसके चारों ओर फैल गई, मिट्टी जैसे इसके चारों ओर फैल गई, तो अब ये किसी ऊंचाई तक तो फैली होगी, यानी कि मिट्टी की भी कोई हाइट रही होगी। और फिर इस हाइट तक मिट्टी ये फैल रही है, ये जो मिट्टी फैल रही है चारों ओर इसके ऊपर फैल रही है ये, तो ये इस प्रकार से उसने फैला रखी है, इसके चारों ओर फैला रखी है। तो इसको फील कर लेते हैं एक बार इस प्रकार से, कि मिट्टी जो है ना थोड़ी सी इस प्रकार से फैल रही है, कि थोड़ा छोटा करते हैं इसको इस तरह से। यहाँ पे देखो मैंने मिट्टी को ऐसे फैलाया, और ये मिट्टी इस तरह से फैल रही है हर एक में, यहाँ पे चारों ओर फैल रही है इसके अंदर नहीं है, चारों ओर है ये मिट्टी इसके चारों ओर। मैंने इसको निकाल के चारों ओर मिट्टी को फैला दिया, ना अंदर ना बाहर, इतनी ही सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तक मिट्टी को फैला। तो ये मिट्टी किसी हाइट तक फैलती गई, और यहाँ पे भी तो फैल रही है, यहाँ से भी तो ये गोल ही है, तो यहाँ से भी तो ये गोल पार्ट है, यानी कि ये वाला जो गोल पार्ट है, ये वाला यहाँ पे भी तो ये गोल पार्ट ही है आएगा, कि यहाँ तक भी तो है ये मिट्टी फैला रखी है इसके चारों ओर। तो मैंने देखा कि मिट्टी अगर इसके चारों ओर फैला रखी है, तो यहाँ पे भी तो मिट्टी आएगी। इस प्रकार से इमेज बन गई भाई ये, यानी कि ये वाला देखो, यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर, पानी वानी ले सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक इमेज जनरेट हुई है। तो अगर मैं देखूं कि चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालनी है, कि ये हाइट निकालनी है, कि ये हाइट कितनी हाइट तक मिट्टी को फैलाई गई, कितनी हाइट तक मिट्टी फैलाई, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम जितनी मिट्टी निकली है और चबूतरे का वॉल्यूम मैं बराबर रख दूंगा, तो मेरी हाइट वहाँ से आपस में बराबर आ सकती है, वहाँ से हाइट की वैल्यू निकल सकती है। तो पहले मैं निकालता हूँ कि जो बेलन है, यानी जो मैंने गड्ढा खोदा है, उसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम होता है बेलन का, होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है।
बेलन का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर है, किसके वॉल्यूम के बराबर है? जो बना है ना चबूतरा, वो एक बेलनाकार में बड़ा है और वो दोनों तरफ से खाली है। अगर वो दोनों तरफ से खाली है यानी वो एक खोखला बेलन है। अ, देखो, वो एक खोखला बेलन है। अगर वो खोखला बेलन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा खोखले बेलन का? उसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई एक बड़ी रेडियस होगी वहां पे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस इंटू में एच हो गया। तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। तो पाई से पाई कट गया। लेकिन उसमें इसके लिए जो हाइट है वो अलग है, h1 है, इसके लिए h2 है। इसकी जो हाइट है वो मुझे दे रखी है और इसकी रेडियस भी दे रखी है। हाइट है 14 सेंट, हाइट है 10 और रेडियस है 14, यानी 14 × 14 गुणा में हाइट कितनी है, 10 है, बराबर है बड़ी रेडियस कितनी है, बड़ी रेडियस, बड़ी 7 मीटर में अगर मैं 14 मीटर जोड़ देता हूँ तो बड़ी रेडियस है कि 21 मीटर, 7 4 11 यानी 21। और खाली रेडियस कितनी है मेरे पास, 14 मीटर की है। गुणा में एच, ये h2 को h ही मान लेता हूँ अब मैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको लिख लिया मैंने 14 × 14, थोड़ा छोटा करेंगे, 14 × 14 गुणा में 10 बराबर है 21। ए प्लस बी और ए माइनस बी लग गया यहाँ पे। 21 और 14 यानी 2 और 1 3 यानी कि 30 और 1 4 35 हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी, 21 में 7 गया 7 है, आ गया इंटू में एच। 7 दूनी 14, 2, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। हाइट कितनी आ गई, 8 आ गई, 8 मीटर की, 8 मीटर उसकी क्या होगी, हाइट आई है। अगला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 35 मीटर वो मीटर वह 15.4 मीटर आकार के किसी आयताकार खेत के बीच में 5.5 मीटर लंबा, 5.5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। इससे निकलने वाली मिट्टी को खेत में फैला दिया गया। खेत के सतह में हुई वृद्धि ज्ञात करो। खेत के सतह में हुई वृद्धि ज्ञात करने की, कितनी में वृद्धि हुई खेत के सतह में। सबसे पहले खेत बना लेते हैं, बढ़िया से खेत है, एक खेत है। कौन कैसा खेत है भाई, एक आयताकार ही लेना है तो आयत ले लेते हैं सबसे पहले। कलर कैसा है इसका, एक आयताकार खेत है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये आयताकार खेत है। फिर इसमें कहता है कि 3.5 मीटर लंबाई है और 15.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। 35 ये है और 35 ये है और 15.4 ये है, दोनों मीटर में है। आकार आयताकार है, 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 2.5 से गहरा खड्डा खोटी, इसके बीच में बोला है ना। देखो इसमें मैं एक बात करी कि बीच में, बिल्कुल बीचों बीच खोद दिया। जितनी दूरी यहाँ से इतनी दूरी यहाँ से, बिल्कुल बीचों बीच दूरी खोद दिया गया गड्ढा। ये गड्ढा खोद दिया बिल्कुल बीचों बीच। गड्ढे की कुछ इसकी लंबाई दे रखी है, गड्ढा कितना लंबा है, 5.5 मीटर तो ये लंबा है, 5.5 मीटर तो ये लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर चौड़ा है। नीचे खोदा है तो नीचे से वो गहरा भी तो होगा, नीचे से गहरा भी तो होगा, ऐसे नीचे से अंदर से गहराई भी तो होगी उसकी, यहाँ से गहराई होगी। ये गहराई कितनी दे रखी है हमें, 2.5 मीटर ये है।
2.5 मीटर ये गहरा हो गया। तो ये क्यूब क्यूब बन गया। इसके अंदर से जितनी मिट्टी निकली है और जितनी मिट्टी फैलाई है, पहले देखो इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली है। जितनी मिट्टी इसके अंदर से निकली है ना, तो उतनी ही मिट्टी मैंने फैलाई होगी इसके चारों ओर। और मिट्टी कहाँ फैलाई है? इस एरिया में मिट्टी फैलाई है। इस एरिया में मैंने मिट्टी फैला दी ऐसे। इससे मिट्टी निकली और मैंने इस मिट्टी को फैलाता गया। ऐसे ये मिट्टी फैला दी। और इसको फिल करे तो फिल हो जाएगा क्या शायद ये? वो फिल करके देखते हैं भाई। हम्म, नहीं हो रहा यार। बार वाला चेंज हो रहा है ये। नहीं हो रहा, फिल नहीं हो रहा।